Hello students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 5 of Science 2 that comes under chapter Heredity and Evolution. इसके पिछले वीडियो में हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। टोटल 6 एविडेंस में से 2 एविडेंस हमने पिछले वीडियो में ही कवर कर लिया था एंड इस वीडियो में उसके आगे के 2 एविडेंस हम लोग कवर करेंगे। So without any further delay, let's dive into these pages. अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5। इस पेज पे टोटल 2 एविडेंस आपको मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन वाला एविडेंस एंड जो सेकंड है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन वाला एविडेंस को जरा समझते हैं। ओके, तो ये चीज स्टार्ट करने के पहले जो हमने पिछले वीडियो में इवोल्यूशन के समय जो चीज हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा हम लोग जरा रिकॉल करते हैं। यहाँ पे हमने वहां पे ये चीज डिस्कस किया था कि अपेंडिक्स जो है वो हमारे एंसेस्टर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, यानी तो था, और हमारे बॉडी के अंदर वही अपेंडिक्स कम इंपॉर्टेंस का हो चुका है। और विजडम टीथ भी हमारे एंसेस्टर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस का था और हमारे बॉडी के अंदर वो कम इंपॉर्टेंस का हो चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपेंडिक्स यानी तो विजडम टीथ ये दोनों हमारे बॉडी के लिए इस समय वेस्ट ऑर्गन हो चुका है। इसी वेस्ट ऑर्गन को जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है उसी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ओके, उसके नेम में है वेस्टिजियल मींस वेस्ट वाला ऑर्गन जो बॉडी को यूज नहीं है। ओके, तो ये जो ऑर्गन होते हैं ना, ऐसे जो ऑर्गन होते हैं जो फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में अपेंडिक्स और विजडम टीथ है, तो ऐसे ऑर्गन हमारे ही बॉडी में ऐसा नहीं है। ओके, अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स, एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी ऐसे कुछ उनके खुद के वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं वेस्टिजियल ऑर्गन का, उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा आएगा कि डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप। यस, क्या मैंने बोला? डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप, दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। क्या? डीजेनरेटेड मीन्स जनरेशन का ऑपोजिट, मीन्स कुछ तो ऐसा चीज है जो डीजेनरेट हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है। ओके, और अंडर डेवलप। ओके, हमने डेवलप सुना था, बट ये क्या हो रहा है? ये अंडर डेवलप हो रहा है। ओके, सो ऐसे ऑर्गन जो डीजेनरेट हो रहे हैं यानी तो अंडर डेवलप हो रहे हैं, तो इसको वापस से कैसे हम फ्रेम करेंगे? डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप, क्या? अंडर डेवलप ऑर्गन। ओके, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप ऑर्गन किसका? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। बराबर ना? हमारे बॉडी में भी अपेंडिक्स ये डीजेनरेट हो रहा है, अंडर डेवलप है, हमारे लिए यूजफुल है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन होगा। विजडम टीथ का भी सेम है, तो हमारे बॉडी के लिए वो वेस्टिजियल ऑर्गन होगा। ओके, सो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, अच्छा, अब इसके आगे थोड़ी सी चीजें हम और थोड़ा इधर पे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें ये चीज पता है इवोल्यूशन होने का एक ही रीजन है, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, इसके बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचर में जैसा जैसा चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से इवोल्यूशन हो रहा है, उसके हिसाब से अर्थ पे लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स दोनों के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं हमारे ह्यूमन बॉडी का ये बात करूं तो अपेंडिक्स का एग्जांपल ले लेते, तो यही एक अपेंडिक्स, वही सेम ऑर्गन हमारे एंसेस्टर में इंपॉर्टेंस का था और हमारे लिए इंपॉर्टेंस का नहीं है। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि नेचर में चेंज आ गया। किस तरीके से? पहला जो नेचुरल कंडीशन था उसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो कंज्यूम करते थे वो घास फूस होता था। ओके, तो घास फूस को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन होना चाहिए बॉडी में? अपेंडिक्स, तो उनके अंदर था और ज्यादा यूजफुल और ज्यादा इंपॉर्टेंस का भी था। ओके, अब नेचुरल कंडीशन चेंज हो गया। किस तरीके से? कि हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो कंज्यूम करते हैं वो कुक होता है, पका हुआ होता है। समझ रहे आप? तो पहले नेचुरल कंडीशन कुछ और था, अभी नेचुरल कंडीशन कुछ और हो गया। ओके, और इसी नेचुरल कंडीशन में चेंज होने की वजह से बॉडी के अंदर इवोल्यूशन हो गया, चेंजेस हो गया, यानी तो हो रहा है। समझ रहे आप? तो मैं इधर पे आपको यही बता रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, अपेंडिक्स के एग्जांपल के थ्रू यही बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन होने का कारण एक ही है, नेचुरल चेंजेस। नेचर में जैसा जैसा चेंज आएगा वैसा वैसा इवोल्यूशन होता है। अब चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के अंदर होता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जब नेचुरल चेंजेस के हिसाब से ही लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के अंदर इवोल्यूशन होता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ध्यान से हम केवल पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरल चेंजेस की वजह से कोई नया ऑर्गन आ जाए? क्या मैंने बोला? सडनली नेचर में कुछ चेंज हुआ और सडनली कोई एक नया ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर आ जाए,
ऐसा हो सकता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं। सडनली हमारे बॉडी के अंदर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं हो सकता है, ओके। बट इसी के ऑपोजिट हमारे बॉडी के अंदर से नेचुरल कंडीशन की वजह से कोई जो ऑर्गन पहले से प्रेजेंट था वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो सकता है, ओके। मैंने आपको दोनों चीज बताया यहाँ पे। नेचुरल कंडीशन की वजह से कोई ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर जनरेट नहीं होगा, सडनली जनरेट नहीं हो पाएगा, ओके। बट कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गन अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और नेचुरल में कंडीशन चेंज हो गया तो वो ऑर्गन धीरे 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 डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा सेम अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ के साथ हो रहा है, अभी समझ रहे हैं आप, ओके। तो ये जो डीजनरेशन का प्रोसेस है ना, ये जो डीजनरेशन का प्रोसेस है, हमें पता है ये थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ ईयर लग जाते हैं ये सारे प्रोसेस होने के लिए। बॉडी के अंदर से एक पर्टिकुलर ऑर्गन डिसअपियर होने के लिए थाउजेंड एंड करोड़ ऑफ ईयर लग जाते हैं, ओके। और वो ऑर्गन डिसअपियर क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑर्गन बॉडी के लिए वेस्टिजियल हो चुका है, ओके। बट यहाँ पे एक और चीज जानने वाला ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर ही वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है हर एक के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन उनके खुद के प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। बट हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन वेस्टिजियल होगा वही सेम ऑर्गन दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वेस्टिजियल नहीं हो सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर एक कोई ऑर्गन है जो वेस्ट है, बट वही सेम ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, कोई अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में वही सेम ऑर्गन वेस्टेज नहीं है, वो वहां पे यूजफुल है, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दूं, अपेंडिक्स के एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अपेंडिक्स हमारे बॉडी के अंदर फिलहाल वेस्टिजियल है, ओके। बट यही अपेंडिक्स जो रूमिनेंट्स होते हैं, अच्छा रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट सिंपल वो मैमल्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कैटल्स हो गए, काउ हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, ये सारी चीजें किस में आते हैं? रूमिनेंट्स में आते हैं। अब इनके अंदर जो अपेंडिक्स होगा वो ज्यादा फंक्शनल होगा, क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स का काम क्या है? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो कच्चे जो फूड होते हैं उनको डाइजेस्ट करना, ओके। तो ये जो रूमिनेंट्स है वो लोग क्या चीज कंज्यूम करते हैं? वो लोग तो यही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ना, कच्चे चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो उनके बॉडी के अंदर यही अपेंडिक्स ज्यादा फंक्शनल रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस का होगा, ओके। बट हमारे बॉडी के अंदर वही अपेंडिक्स कम फंक्शनल है, कम इंपॉर्टेंस है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं, ईयर पिन का जो मसल प्रेजेंट है, ये मसल हमारे बॉडी के लिए यूजलेस है, हमारे बॉडी के लिए वो मसल वेस्टिजियल है, ओके। बट यही मसल जो मंकी होता है ना, उसके ईयर पिना के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ओके। सो ये मसल हमारे बॉडी के लिए यूजलेस हुआ, वेस्टिजियल हुआ, बट यही मसल ईयर पिना का यही मसल मंकी के लिए यूजफुल हुआ, ओके। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं विजडम टीथ हमारे बॉडी के लिए यूजलेस है, बट कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए वो यूजफुल होगा, ओके। इसी तरीके से टेल बोन, अच्छा हमारे बॉडी में भी एक टेल बोन प्रेजेंट होता है जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं। अब ये टेल बोन कहाँ से आया होगा? तो हम थोड़ा इसको एज्यूम कर सकते हैं कि कहाँ से आया होगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कहते थे तो मंकी लाइक टाइप थे, तो वहां से हमारे पास अभी भी ये टेल बोन है, और धीरे धीरे ये जो टेल बोन है वो डिजनरेट होता जाएगा और आगे जाके निकल जाएगा हमारे बॉडी से, ओके। बट यही टेल बोन किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए, मंकी ही ले लीजिए ना, उसके लिए यही टेल बोन यूजफुल होगा, ओके। एंड अगर मैं बॉडी हेयर की बात करूं कि हमारे बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, ओके। अब ये बॉडी हेयर हमारे बॉडी के लिए वेस्टिजियल है, ओके। अगर ये बॉडी हेयर निकाल दिया जाए तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, फिर भी आप सरवाइव करेंगे। बट यही बॉडी हेयर जो हमारे लिए वेस्टिजियल है बट किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है ना, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका कोई ऑर्गन अगर वेस्टिजियल है उसके लिए, तो वही ऑर्गन किसी और स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजफुल हो सकता है, ओके। ये वेस्टिजियल ऑर्गन वाला पूरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसका मेन मोटिव क्या था? हमको बस यही समझना है, हमारे दिमाग में ये डाउट था कि नेचर में इवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है, और अगर होता है तो इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या एविडेंस है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूं कि प्रेजेंस, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन दी ऑर्गेनिज्म, क्या मैंने बोला? प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन दी ऑर्गेनिज्म, ये खुद एक एविडेंस हुआ ना इवोल्यूशन का। हमारे बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है, विजडम टीथ है, अगर मैं ये क्वेश्चन डाल दूं यहाँ पे कि ये दोनों चीजें, यानी तो जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अंदर प्रेजेंट है ये कहाँ से आया, हमारे बॉडी के अंदर ये आया कहाँ से, तो इसका सिंपल आंसर आएगा हमारे एंसेस्टर्स से, ओके। मीन्स हमारे एंसेस्टर्स से वो चेंजेस होते 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 हमारे तक वो चीजें है,
मीन्स ये चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ही बोलते हैं ना। ओके, सो कहीं ना कहीं ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ये प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन आवर बॉडी इंडिकेट यानी तो प्रूफ देता है कि इवोल्यूशन होता है नेचर में। समझ रहे हैं आप? ओके, सो अब हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट एविडेंस पे, जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, अच्छा, तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमें ये चीज पता कैसे चलता है कि अर्थ के ऊपर पहले किस तरीके से ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते होंगे, यानी तो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता होगा। अगर मैं डायनासोर का ही एग्जांपल ले लूं, अभी तो डायनासोर्स नहीं है ना, डायनासोर्स कब थे, बहुत साल पहले थे, बट हमें मालूम कैसे पड़ा, कि अर्थ के ऊपर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। ओके, तो यस, आपके दिमाग में जो इमेज आ रहा है ना, ओके, किससे हमें मालूम पड़ता है, तो फॉसिल्स को देख के मालूम पड़ता है। हमने डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया है और उससे हम ये चीज जज करते हैं कि यस, अर्थ के ऊपर इस तरीके का कुछ चीज प्रेजेंट रहता था पहले। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि फॉसिल्स होता क्या है, क्या मैंने बोला, फॉसिल्स मतलब क्या होता है, तो फॉसिल्स में बेसिकली दो चीजें आती है। पहला जो चीज होता है वो होता है रेमनेंट मतलब क्या, कि कोई ऑर्गेनिज्म था हमारे अर्थ के ऊपर जो अभी खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद वो अर्थ के सरफेस के अंदर बड़ी होते जाएगा, दबता जाएगा। ओके, अब जब वो दबता जाएगा तो दबने के बाद एक बार जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे आ गया, उसका बॉडी जब अर्थ के सरफेस के नीचे आ गया, तब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स बॉडी सड़ना, बॉडी गलना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, तो जब बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा तो डिकम्पोज होते एट द एंड में कुछ तो चीजें बचेंगी ना, उस बॉडी का कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो बचेंगी। ज्यादातर जो चीज बचता है वो नहीं बचता है। ओके, तो ये जो चीजें बच गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेमनेंट बोलते हैं। ओके, तो रेमनेंट क्या है, रेमनेंट सिंपल वो बचा हुआ पार्ट है, वो बचे हुए चीजों को हम क्या बोलते हैं, रेमनेंट बोलते हैं। ओके, सो जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर पहले थे अब नहीं है, उनके रेमनेंट हम डिस्कवर करते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर से। ओके, एंड इसी रेमनेंट के वजह से जरा प्रैक्टिकली सोचिए कि ये जो रेमनेंट है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इस रेमनेंट के वजह से सॉइल के ऊपर कुछ इंप्रेशन भी तो आता होगा ना, कुछ प्रिंट भी तो आता होगा ना उस रेमनेंट का। ओके, तो ये जो रेमनेंट है, इस रेमनेंट के वजह से सॉइल के अंदर उसका इंप्रेशन आता है, उसका प्रिंट आता है। ओके, और यही दो चीजें हैं यहाँ पे, पहला मैंने क्या बोला, रेमनेंट, और इसी रेमनेंट के वजह से उसका इंप्रेशन आना, इसी दोनों चीजों को जब आप प्लस करेंगे तो यही दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। ओके, तो फॉसिल क्या है, फॉसिल बेसिकली दो चीजें, पहला रेमनेंट और इसी रेमनेंट का इंप्रेशन, ये दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। ओके, अब प्रेजेंस ऑफ फॉसिल इन द सॉइल सरफेस ये इंडिकेट करता है, यही चीज इंडिकेट करता है कि इवोल्यूशन होता है। ओके, अब फॉसिल आया कहां से, तो फॉसिल जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा पहले अर्थ के ऊपर उसी का तो वो फॉसिल है ना। ओके, हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, हम फॉसिल्स को डिस्कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि इवोल्यूशन होता है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो यहाँ पे हमने दो एविडेंस देख लिया इवोल्यूशन का, पहला क्या कि प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये एक एविडेंस हो गया इवोल्यूशन का, एंड दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स, ये भी एक एविडेंस हो गया इवोल्यूशन का। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझा हो, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट में मिलो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।